स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सत्ता यानी पावर, और पावर की चाहत आखिर किसे नहीं होती। सारा खेल पावर का ही तो है, सारी लड़ाई भी पावर में आने के लिए ही है। अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पावर में थी तो अपने तरीके से शासन चलाया, लेकिन अब जब कांग्रेस पावरलेस और बीजेपी पावरफुल हो चुकी है तो तरीका, अंदाज और फैसले भी बदलना लाजमी ही माना जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर छत्तीसगढ़ में राज बदलने के साथ ही गाज गिरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भले ही सीएम कौन होगा यह अभी तय नहीं, लेकिन शासन के काम के स्टाइल में बदलाव दिखाई देने लगा है और सत्ता के निशाने पर अब आ गए हैं करीब 2.5 दर्जन अधिकारी। लेकिन क्यों, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार है, नया राज है और खबर है कि अब अफसरों पर गिरने वाली गाज है। सूबे के नए मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही अभी तक मुहर नहीं लग पाई हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। सरकार के कामकाज का एजेंडा भी सेट है, लिहाजा अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब बारी अधिकारियों की है। जानकारी के मुताबिक नई सरकार गठन के बाद प्रदेश में कई आईएएस और आईपीएस पर गाज गिर सकती है। बीजेपी ने बाकायदा अफसरों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 30 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों का नाम शामिल है, जिन पर कार्रवाई के लिए बीजेपी ने केंद्र को रिपोर्ट भी भेज दी है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के दौरान न सिर्फ इन अफसरों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, बल्कि ये भ्रष्टाचार के मामलों में भी शामिल हैं। रमन सिंह भी अधिकारियों को बैकडेट में फाइल पर साइन नहीं करने की हिदायत दे चुके हैं। बीजेपी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब कानून का राज स्थापित होगा और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन सब का पूरा हिसाब किताब होगा। कानून का राज स्थापित होगा। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। हमने पूरे अधिकारियों को इस बात का कि कोई भी बैक डेट में किसी प्रकार के कोई आदेश निर्देश जारी ना करें, बैक डेट में किसी भी प्रकार के पेमेंट ना करें, नहीं तो अन्यथा उनको आने वाले समय पर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके ऊपर तो गाज गिरेगी। अभी भी कुछ अफसर लोग मंत्रालय में बैठ के गड़बड़ कर रहे हैं। उधर करारी हार का सामना कर रहे सत्ता से विपक्ष में पहुंची कांग्रेस मांग कर रही है कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनके नाम सार्वजनिक करें। क्यों डरते हैं नाम सार्वजनिक करने से? सिर्फ हवाई बयान करके अधिकारियों और कर्मचारियों को भयभीत करना उचित नहीं है। इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के बदौलत सरकार के काम होते हैं, और अगर ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके नाम सार्वजनिक करें। जनता के बीच वो अधिकारियों के नाम सामने आएंगे तो बयानबाजी करना और आरोप लगाना ही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये इनको डर किस बात का है? सियासत का यही फसाना है, अधिकारियों पर निशाना है। सत्ता में हो तो अधिकारियों का बचाव, विपक्ष में हो तो अधिकारियों पर वार, और सरकार बदले तो कार्रवाई की तलवार। राजनीति अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आरोप ये लगा है कि अफसरों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया है, चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में काम किया गया। लेकिन अगर यह आरोप है तो चुनाव आयोग से शिकायत की जानी चाहिए। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जिन अफसरों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, और बताया यह जा रहा है कि ऐसे 30 से ज्यादा अफसर हैं जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में काम किया और उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उन पर अब कार्रवाई की गाज जो है वो गिर सकती है। इसके पहले भले ही अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मंथन होना बाकी है और इसके लिए पर्यवेक्षक भी अभी नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से जो सुर निकल रहे हैं सत्ता में आते ही, वो ये निकल रहे हैं कि अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा जिन्होंने अपनी हद को लांघा है, जिन्होंने अपनी कार्रवाई जो है उसे द्वेषतापूर्वक या कहीं ना कहीं निष्पक्ष रहते हुए कार्रवाई नहीं की है। और इस वक्त हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो जुड़े हुए हैं, और श्री चंद्र सुंदरानी, पूर्व विधायक बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका धनंजय जी और श्री चंद्र सुंदरानी साहब। सबसे पहले धनंजय जी मैं आप ही के पास आता हूं। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी ऐसे जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में रहकर काम किया है, अब उन पर कार्रवाई की तलवार और कार्रवाई की गाज गिरेगी। आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं जी, और इसका कारण समझिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ईवीएम में गड़बड़ी करके जो
चुनाव जीतने में कामयाब हो गई है। जनता का तो समर्थन था ही नहीं। और प्रदेश में जिस प्रकार से हवाबाजी करके जो घोषणाएं भाजपा ने की है, उसको कहीं ना कहीं भाजपा पूरा करने में असमर्थ नजर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी भी सरकार का गठन नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से पहले दिन से जो गरीबों के घर पर जो बुलडोजर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही चला रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का तो एक चरित्र भी है, कभी ये जनता से किए वादों को तो पूरा करते नहीं है। और जिन अधिकारियों पर अगर आरोप लगा रहे हैं भाई, जैसे राजेश मूरत जी हैं, बिजमोहन अग्रवाल जी हैं, रमन सिंह जी ने भी आरोप लगाया है, तो इनको तो चाहिए ना, जो अधिकारी अगर बैक डेट में साइन कर रहे हैं या लगता है कि वो अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन गलत तरीके से कर रहे हैं, उनका नाम सार्वजनिक कर दीजिए, जनता को भी पता चले ना ऐसे कौन अधिकारी है जो मनमानी कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी कर देने से, हवाबाजी कर देने से फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार से अधिकारियों का दायित्व होता है कि आचार संहिता तो खत्म हो गई, तो सरकारी काम बहुत सारे जो रेगुलर चलते रहते हैं, राजस्व विभाग का काम है, नामांतरण काम है, धन विक्रय काम है, तो काम सब होंगे ना। क्यों नहीं होंगे, सब काम ये। ठीक है सुंदरानी साहब, आपके पास आते हैं। और देखिए, आपने सुन लिया कि धनंजय सिंह ठाकुर साहब क्या कुछ कह रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव कैसे जीता इसको लेकर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सुंदरानी साहब की लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं आपके पास सुंदरानी साहब दोबारा आऊंगा, कुछ टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आरोप लग रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर साहब, ये बीजेपी कह रही है कि चुनाव में जो है अधिकारियों ने निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई नहीं रखी, बल्कि पक्ष लिया कांग्रेस का। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो मेरा सीधा सीधा आरोप है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कांग्रेस के द्वारा की गई शिकायतों को दबाने का काम किया है। भारत निर्वाचन आयोग जो है सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है। इसीलिए जब शिकायत की जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता जाता है भाजपा के द्वारा, तब भारत निर्वाचन उसमें काम नहीं करता है। ये तो सीधा सीधा आरोप हमारा। तो आपने तो शिकायत इसकी की नहीं, आपने शिकायत या आपने इस बात को मुद्दा बनाया क्या? आपका आरोप बहुत गंभीर है, आपने इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया? के प्रत्याशी हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, खबर में सुर्खियां थी, वो जिस बूथ में रहते हैं, जिस बूथ में अपने आप को स्वयं वो मतदान करके वोट दिए हैं, उस बूथ में उसको 0 नंबर मिलता है वोट की गिनती, मतगणना की गिनती में। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? कहां गया उसका वोट भाई? भारत निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? उसने शिकायत भी दर्ज करवाया हुआ है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां लेकिन ठाकुर साहब इस पर सवाल, जब ईवीएम पर सवाल उठता है तो एक आम व्यक्ति के मन में भी यह सवाल आता है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब तो वीवीपैट मशीन भी है ना, उसमें पर्ची नजर आती है कि किसने किसको वोट दिया, तो आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो आपको साफ दिखता है ना। तो ऐसी तो कोई कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारत निर्वाचन के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी, कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल के लोग शामिल थे, सभी ने इस बात को एक मुश्त कहा, एक स्वर में कहा कि ईवीएम के से चुनाव नहीं होनी चाहिए। ईवीएम के चुनाव के चलते ही गड़बड़ियां करके जो जनता कांग्रेस को वोट देती है, जनता किसी अन्य दल को वोट देती है, वो भाजपा खाते में चले जाता है। क्या भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर कार्रवाई किया गया? भाजपा के अलावा सारे राजनीतिक दल जो ईवीएम के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत। चलिए ठीक है, सुंदरानी साहब से जवाब मांग लेते हैं। सुंदरानी साहब, आपको आवाज मिल पा रही हो तो जवाब दीजिए, क्योंकि धनंजय सिंह ठाकुर लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जनता से किए वादे तो पूरे नहीं करती है, बल्कि इसी प्रकार से कार्रवाई या अफसरों को धमकाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं करती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी अधिकारी को धमकाने का काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों को सावधान कर रही है जो अभी भी पिछली सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। पुराने डेट में फाइलें न कर, ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, शीघ्र आ जाएंगे, आप देखिएगा। अगर इस प्रकार का काम न करें, ऐसी हिदायत अगर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि पुरानी फाइलें जो हैं उनको बैक डेट में साइन मत करना, तो उनके पास कुछ इनपुट तो होगा।
नहीं, निश्चित रूप से सूचनाओं के आधार पे ही बात की है। उन्होंने तो आगाह किया है कि कोई अधिकारी पुरानी डेट पे काम न करे, कोई सरकार के आंसू की सरकार बदल चुकी है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो नहीं रहे तो आप इस बात को निश्चिंत होकर काम करें, आने वाली सरकार का इंतजार करें। और कुछ अधिकारियों ने निश्चित रूप से चुनाव का अंधभक्ति के चलते जो काम किया है, ऐसे लोगों की सूची निश्चित रूप से भारतीय लेकिन ये जनता पार्टी अंधभक्ति के पास और है। चुनाव और कांग्रेस के पक्ष में या सत्ता के पक्ष में काम करने का जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नया इसलिए नहीं है क्योंकि पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में यही राग जो है कांग्रेस का सुनाई देता है जो बीजेपी गा रही है। तो इसमें अंतर क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त सूचनाएं हैं। चुनाव से लेकर चुनाव के पहले गड़बड़ियां अधिकारियों ने की, हमने चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें की, क्योंकि स्थानीय शासन कांग्रेस का था, इसलिए हमारी सूचनाओं को, हमारी शिकायतों को हम उसको दरकिनार किया गया। लेकिन मैं आपको निश्चित होकर बता रहा हूं कि हमारे यहाँ के अधिकारी जो भी ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार के इशारे में आज भी काम कर रहे हैं या पिछले समय करते रहे, ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्वच्छ प्रशासन, कानून का राज चले, कानून का राज चले। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, कानून का राज चले क्या अभी तक नहीं चल रहा था? आप लोगों की सरकार थी, जवाब दीजिए। देखिए, कानून का राज होता तो गरीब के दुकान जो चाय बेचने वाला है, फल्ली बेचने वाला है, संतरा केला बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उस घर में बुलडोजर नहीं चलता दुकानों में। कानून का राज तो मुझे लगता समाप्त हो गया भाजपा के जीतने के बाद। इसीलिए एक गरीब व्यक्ति गांव से आकर शहर में अगर कहीं रोड के किनारे केला बेच रहा है या कोई व्यक्ति फल्ली बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अन्य प्रकार के साधन बेच कर जो रोजी रोटी कमा रहा है, कोई पान की दुकान चला रहा है, अगर कानून का राज होता ना तो उनके दुकान में बुलडोजर नहीं चलता। सुंदरानी साहब, जवाब दीजिए। कैसा कानून है ये? सुंदरानी साहब, पर जमीन माफियाओं के ऊपर जिन्होंने अब लोगों की जमीनों पे कब्जा किया, बुलडोजर तो चलेगा। अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर तो चलेगा। नशे की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर, नशे का व्यापार करने वालों पर बुलडोजर तो चलेगा। शराब के नशाखोरी में जो इन्वॉल्व रहे, जो कोचियागिरी करते रहे, बुलडोजर तो निश्चित रूप से गलत कामों में चलेगा। अब कानून गुंडागर्दी करने वालों पर हो, जहाँ शराब अवैध चलता, जहाँ बुलडोजर आपने चलवाया होगा 5 नहीं चलेगा ना। अभी तो अभी धैर्य रखो, अभी धैर्य रखो, अभी गरीब आदमी के रोजी रोटी के ऊपर में अभी धैर्य रखो। सरकार का गठन नहीं हुआ है अभी, धनंजय ठाकुर जी, सरकार का गठन नहीं हुआ है। सरकार का गठन हो जाने दीजिए, निश्चित रूप से चलेगा। नहीं, लेकिन सुंदरानी साहब, ये मैं सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि सरकार का अभी गठन नहीं हुआ, सीएम फेस कौन होगा इसको चुनना अभी बाकी है और इसकी प्रक्रिया कल या परसों तक शायद पूरी भी हो जाए। लेकिन जब गठन नहीं हुआ उसके पहले ये हाल है, तो आप क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो रुको जरा, आने वाले दिनों में देखते जाओ होता है क्या? देखिए, हमारी सरकार में किसी शरीफ आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम कानून व्यवस्था को ठीक रखें, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, गुंडे बदमाशों से शहर को बचाएं, प्रदेश को बचाएं, हम माफियाओं से बचाएं, जमीन माफियाओं से बचाएं, शराब माफियाओं से बचाएं, नशाखोरी का व्यापार करने वालों से बचाएं और अवैध धंधों पे बुलडोजर चलाने का काम करें। ये शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भय का वातावरण जो था कि अगर कोई बच्चा रात को थोड़ा लेट हो जाता था तो माँ बाप बेचैन हो जाते थे। ठीक है धनंजय जी, बोलिए। चैन की सांस सो रहे हैं, वो आज चैन की सांस सो रहे हैं। हम कानून का राज स्थापित करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया, गुंडागर्दी का राज आप लोगों ने चला कर रखा था, ये कांग्रेस पर आरोप है। धनंजय जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के अनुरूप अगर कांग्रेस सरकार में कार्यवाही होती थी तो इनको गुंडा राज बोलते हैं, और ये गरीबों के घर में बुलडोजर, दुकान में बुलडोजर चला के बोलते कानून का राज आ गया। ये बोल रहे थे शरीफ आदमी की डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं सुंदरानी से पूछना चाहता हूँ, क्या सड़क के किनारे वो महिला जो ठेला लगाकर मूंगफली बेचती है, केला बेचती है, सब्जियां बेचती है,
क्या सुंदरानी के नजर में वो शरीफ नहीं है? सुंदरानी साहब, दुकानदार जवाब के दीजिए। पान के, उनके फल के देखिए दुकान में सालिम एक पान के दुकान में पान बेचा जाता अरे है, चाय बेचा जाता जगह है, जगह आपके लिए इसको शरीफ नहीं है? देखिए क्या वो देखिए भाजपा की नजर में अपराधी है वो? अरे धनंजय ठाकुर जी, मुझे जवाब देने दीजिए। आप स्कूल और गार्डनों के पास में चौपाटी बनाकर एक विशेष वर्ग के लोगों को दुकान देकर कहीं न कहीं कहाँ बताइए ना, कौन है विशेष वर्ग? अरे कौन है पूरा विशेष शहर वर्ग? जानता बताइए, है, डर क्यों रहे? पूरा शहर बताइए, जानता कौन है, है पूरा विशेष वर्ग? शहर जानता क्या है, अगर पूरा कोई शहर मुसलमान जानता दुकान है। लगाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको अपराधी मानता अरे है क्या? आप देखिए, हम क्या तो अगर किसी कोई जाति का नाम मुसलमान नहीं दुकान लेते। लगा के हमने तो क्या अपराधी अरे मानते हैं? आप देखिए, शब्दों को मोड़ने का काम मत करो। हमने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन हम हमारी पहली जवाबदारी हमारी पहली जवाबदारी है कानून का राज स्थापित करना, कानून व्यवस्था को ठीक रखना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, बच्चे सुरक्षित रहे, यह हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन इस बीच अधिकारियों को भी तो नापने की बात कह रहे हैं आप, सुंदरानी साहब। निश्चित रूप से वे अधिकारी जरूर जिन लोगों ने जिन्होंने सरकार की भक्ति पूजा की है, वो जिन्होंने कांग्रेस के की भक्ति पूजा की है, ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत काम ठीक है। इस बीच देखिए, आप दोनों मेहमान जो है हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन एक छत्तीसगढ़ से ही एक बड़ी खबर जो है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के आरोपों